फ़बी अलाए रब्बी कमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला की किस किस चीज़ का हम किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करेंगे। कभी मत भूलें अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है और हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहता है। वो अलग बात है कि हमने ख़ुद अपनी टेक्निक्स यूज़ करके तो उन नेमतों को अच्छे से अच्छा करके अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना है, अपने लिए अच्छा सा बनाना है और ऐसी नेमतों को हम इस तरह इस्तेमाल करें ताकि हमारे लिए वो नेमत ही रहें, ज़हमत न बने। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमेशा रिज़्क़ हलाल खाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक दे। अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को हमेशा रिज़्क़ हलाल खिलाएँ और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में अपने ख़जानों से बरकत शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ एक प्यारी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये है जी बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनाया गया रायता। रायता पाकिस्तानी और इंडियन खानों में हमेशा से इन रहा है। चाहे हम चावल बनाएं, चाहे हम कोई और चीज़ बनाएं, मेहमान जब भी आते हैं तो हमारे घरों में रायता ज़रूर बनता है। आज मैं आपको रायते की एक ऐसी रेसिपी बताने लगी हूँ जिसमें हमने फुल ऑफ डाइट रायता बनाना है। वैसे तो हम प्याज थोड़ा सा शामिल करके, थोड़े से टमाटर काट के, आलू काट के तो वो हम रायता बना लेते हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे रायते की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार, उसमें चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप जो दही लें, दही जो है वो कोशिश करें कि देसी दही हो, घर का जमा हुआ हो, या अगर मार्केट से भी लेते हैं कर्ड जो होता है, जो घर का बना हुआ दही होता है वो बहुत अच्छा होता है, देसी दही जिसे कहते हैं। ये दही आपने बिल्कुल ठंडा यख किया हुआ हो, बर्फ़ मत जमाएं इसकी। ये देखें ठंडा यख यानी फ्रीज़ किया हुआ, फ्रीज़ से मुराद ये है कि बर्फ़ ना बने लेकिन बहुत ठंडा हो। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। बहुत अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगा, ये देखें मैंने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इधर मैंने काट ली जी गाजरें, कुछ ककम्बर। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में हमें चाहिए, क्वांटिटी कितनी होगी और क्या क्या चीज़ है। इसमें जाएगी जी कैरेट, गाजर, ककम्बर, खीरे, अनियन, प्याज, ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें, उसके अलावा है जी ज़ीरा, उसके अलावा है जी साल्ट नमक, और उसके अलावा है ब्लैक पेपर। धनिया अगर आपको मुयस्सर है तो आप डाल सकते हैं, धनिया अगर नहीं है तो आप अरोमा के लिए, बेस्ट अरोमा के लिए आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं काट के बारीक, या ज़ीरा भी अगर डाल लें तो बेस्ट है। अब ये चीज़ें जो हैं बारीक बारीक आपने काटनी है। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि ककम्बर जो है वो स्किन विद स्किन आपने कट करने हैं और बहुत बारीक नहीं करने। देख लें जितने जितने मैंने काटे हैं, मोटे भी ना हो कि मुंह में तोड़ते हुए आपके दांत जवाब दे दें। अच्छी तरह से इनको बारीक कट करना है, चौकोर शक्ल में करें, त्रिकोण में करें, चाहे छोटे छोटे लंबे लंबे काट लें। उसके अलावा गाजर देखें, ये भी बारीक स्लाइसिस में काटी गई है। प्याज को मैंने पहले ही काट के पानी में डिप कर दिया, ठंडे पानी में। उसमें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया था ताकि प्याज जो है वो उसकी स्मेल सारी निकल जाए। प्याज की स्मेल अगर मुंह से आए तो आपकी नमाज भी नहीं होती। मस्जिद में जो लोग जाते हैं, क्योंकि आपके मुंह से जब प्याज की स्मेल आएगी तो दूसरे भी उससे इरिटेट होंगे, खुद को भी नहीं अच्छी लगती। तो प्याज की जो स्मेल है उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले से भिगो दिया है। उसके अलावा लिया जी लहसुन लहसुन लिया, लहसुन के 2 क्लोव्स लिए, 2 गुलियाँ, 2 कलियाँ लहसुन की ली। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको लहसुन की खुशबू पसंद है तो। जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज और लहसुन की स्मेल जो होती है वो खुद को भी अच्छी नहीं लगती, तो लहसुन इसलिए डाला जाता है कि जो बीपी पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले जो लोग हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनका बीपी नॉर्मल रहे। ठीक है, इसमें बहुत सी हाइजीनिक चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो 2 लहसुन के गुलियाँ या कलियाँ बारीक चॉप करके वो आप डाल दें। ये देखें जी सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी।
अब क्या करना है, मैंने एक चम्मच लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स इट वेल। चने की दाल मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, वो मुझे आपके साथ शेयर करना याद नहीं रहा। चने की दाल 1 कप बॉयल्ड, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, चने की दाल के बगैर भी ये आप रायता अच्छा बना सकते हो। इसमें आप चने डाल सकते हो, ब्लैक वाले चने डाल लो या आप वाइट वाले चने डाल लो, फिर चना चाट बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रायता ही रहेगा। रायते की एक मखसूस शक्ल होती है। बन गया जी, और रहा नहीं जा रहा, इसलिए छोटे से बाउल में डाल रहे हैं, बड़े बाउल से छोटे में इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। और फिर इसमें से हम 1-2 चम्मच खा के आपको दिखा रहे हैं कि देखें जी हमने कितना अच्छा रायता बनाया। आप चाहें तो इस रायते को अच्छी तरह से पेश करें ताकि खाने वाले का दिल आ जाए इस पर। इस रायते में हर चीज़ है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, हर चीज़ है। नमक भी इसमें शामिल है। आपने नहीं डालनी तो रेड चिली नहीं डालनी, क्योंकि वो रायते का कलर ख़राब कर देगी। और ब्लैक पेपर थोड़ी सी आपने इस पर छिड़काव करना है। उसके अलावा देखें हर चीज़ एज़ इट इज़ नज़र आ रही है आपको, और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है रायता। चाहें तो इसके साथ आप बॉयल्ड चावल या जो प्याज वाले चावल होते हैं सिंपल, वो बना सकते हैं। चाहें तो आप वेजिटेबल्स वाले राइस बना सकते हैं, उसके साथ ये रायता ले लें। लेकिन बेहतरीन रायता आपके लिए तैयार है, आप खुद भी बनाएं, अपने दोस्तों को भी मशवरा दें। रायता जो होता है ना, ये टेबल की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, रायता और सलाद, ये दोनों चीज़ें। सलाद ना हो तो मुझे तो टेबल अच्छे से अच्छा खाना बना हुआ हो, अगर टेबल पे सलाद ना हो, रायता ना हो, तो मुझे वो अधूरा लगता है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा। तो अब जी हो गया तैयार रायता। बनाया व्लॉग आज का, दुआ कीजिएगा कि आइंदा भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, घर में सब खैरियत रखे रब की ज़ात। तो इंशाल्लाह बनाती रहूँगी व्लॉग, आपके साथ बात होती रहेगी, आपकी खिदमत में पेश इंशाल्लाह कोई ना कोई नई से नई रेसिपी, नई से नई रेमेडी, नई से नई कुकिंग आपके साथ, नया से नया व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।